नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 3 मिनट चार्ट में समझा था यहाँ से जो बाउंस है 20,977 से, वो बाउंस हमें एक 3 वे बाउंस लग रहा था और इम्पल्सिव नहीं था, इसलिए हम एक बार फिर से इस रेंज में एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। राइट, इम्पल्सिव होने के लिए भी यहाँ पे एक बाउंस अभी भी हमें पेंडिंग लग रहा था। ये ओवरऑल रेजिस्टेंस लेवल था 61% का, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही हम निफ्टी में पॉजिटिव थे। मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे हमने शेयर किया था रेजिस्टेंस रेंज जो है वो यहाँ पे हमने 61% के आसपास ये रेंज मेंशन की थी कि निफ्टी जो है इस रेंज में रेजिस्टेंस ले सकता है। 61% के ऊपर आसपास सस्टेन करने के बाद हमने एक पुट भी बाय किया था और वहाँ पे हमें एक प्रॉफिट भी देखने को मिला। हालांकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, अप डाउन हुआ था, एक शार्प डिक्लाइन मिला निफ्टी में हमें और उसके बाद फिर से शार्प बाउंस भी मिला था। लेकिन फिर जो है स्टॉप लॉस हमने चेंज नहीं किया था, फिर से डिक्लाइन हुआ और उसके बाद जो ट्रेल स्टॉप लॉस हमने 38% का रखा था वहाँ पे वो हिट हो गया। राइट, कुछ लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कन्फ्यूज़न था, तो यहाँ से जो डिक्लाइन है शार्प डिक्लाइन, राइट, उसको हम बोलेंगे ए और 1 और ये हो गया बी और 2। राइट, तो जनरली हम स्टॉप लॉस ट्रेल किस तरीके से करते हैं, जहाँ से सी और 3 शुरू हुआ है उसका रिट्रेसमेंट निकालते हैं 23 टू 38%। ये 38% के ऊपर कब जाएगा, जब ये ए बी सी है तभी ये यहाँ से बाउंस करेगा। अगर ए बी सी है मतलब कि करेक्शन, तो वापस ऊपर जाएगा, तो 38% के ऊपर ब्रेक करेगा, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो गया है। राइट, अगर ये 1 2 और ये 3 है तो वेव 3 का रिट्रेसमेंट जो है 38% के ऊपर जनरली नहीं जाता है। राइट, तो अगर 3 अगर हमने कैप्चर कर लिया है तो वहाँ पे हम एक बड़ा प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, इसलिए हम 38% का यूज़ करते हैं ट्रेल स्टॉप लॉस के लिए। राइट, और जहाँ से सी और 3 शुरू हुआ है उसका रिट्रेसमेंट निकालते हैं। जैसे जैसे नया लो बनता है वैसे वैसे ये रिट्रेसमेंट हमें नीचे से लेना होता है। राइट, तो ये रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। अगर 38% को ब्रेक करता है तो वहाँ पे हमें एग्जिट कर देना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी हमने मॉर्निंग में ये चार्ट शेयर किया था 9:10 पर। ये सपोर्ट रेंज जो है ये मेंशन की थी हमने। ये सपोर्ट रेंज किस बेसिस पे मेंशन की थी, ये जो बाउंस है उसका 23 टू 38% हमने रिट्रेसमेंट निकाला था और ये जो टारगेट रेंज जो है वो हमने यहाँ से ये ए और 1, ये बी और 2 और ये सी और 3 का हमने प्रोजेक्शन निकाला हुआ था। राइट, और मॉर्निंग में क्या हुआ, इस रेंज में एक डिक्लाइन करेक्टिव हमें देखने को मिला। 38% को ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं किया और वहाँ से फिर से हमें एक बाउंस देखने को मिला और ये टारगेट रेंज जो है वो अचीव हो गई। इस बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखें तो जहाँ पे हमने लेवल मेंशन किया था 38%, वहीं से बाउंस देखने को मिला सपोर्ट लेने के बाद और ये रेंज भी अचीव हो गया। अभी आज के वीडियो में फिर से अगर हम निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो ध्यान से समझना, यहाँ से ये 1 2 और ये वेव 3 यहाँ पे या यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, ध्यान से समझना। हमने यहाँ पे मेंशन किया था, उसके बाद ये शार्प डिक्लाइन इम्पल्सिव लग रहा था। राइट, और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 61% के आसपास अगर हमें करेक्टिव बाउंस मिलता है तो वहाँ पे वो बी होगा, 4 का ए, 4 का बी और 4 का सी हमें देखने को मिल सकता है इस डिक्लाइन का 100 टू 123%। और वहाँ पे 4 कंप्लीट होने के बाद फिर हम 5th के लिए प्लान कर सकते हैं। राइट, इस तरीके का प्लान था। अब ये इम्पल्सिव डिक्लाइन के बाद बाउंस जो है वो भी हमें इम्पल्सिव लग रहा है। राइट, ये 61% के ऊपर आ चुका है, शार्प बाउंस है, इम्पल्सिव लग रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे शॉर्ट का प्लान कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकते। राइट, तो इसका मतलब ये डिक्लाइन जो है वो वेव सी हो सकता है। ये 3 जो है हमें यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ सकता है, ये 3 और ये ए, ये बी और वेव सी जो है एक इम्पल्सिव राइट इरेगुलर करेक्शन का वेव सी हो सकता है। और यहाँ से 5th का प्रोजेक्शन निकाले तो ये 38 और 61% की रेंज जो हमने पिछले वीडियो में भी मेंशन किया हुआ था। राइट, इस रेंज में 5th का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है और हो सकता है 5th ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ये 5th का 1 है, 2 या तो कंप्लीट हो चुका है या प्रोग्रेस में है। अगर प्रोग्रेस में है तो ये 2 कंप्लीट होने के बाद फिर ये 3 4 और 5 इस तरीके से ये
इस रेंज में एक इम्पल्स जो यहाँ से शुरू हुआ है वो 1 2 3 4 और 5th इस तरीके से इस रेंज में पूरा हो सकता है, राइट। फिर भी यहाँ से जो पैटर्न है उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो इम्पल्सिव है, कोई डाउट नहीं है वहाँ पे, लेकिन ये बाउंस जो है ये रिट्रेसमेंट रेंज में तो आया है। ये रिट्रेसमेंट रेंज जो निकाली है हमने इस डिक्लाइन की निकाली है, राइट। इस रेंज में ये ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन बाउंस जो है वो इम्पल्सिव लग रहा है, करेक्टिव नहीं लग रहा है। अगर करेक्टिव बाउंस होता तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हमें ज़्यादा देखने को मिलता, यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी बहुत कम है, राइट। अगर ये कंप्लीट ABC पैटर्न हमें लगता या फिर कोई डबल जिगजैग करेक्शन या ट्रिपल जिगजैग करेक्शन भी लगता तो हम यहाँ से डिक्लाइन का प्लान कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये बाउंस हमें इम्पल्सिव ज़्यादा लग रहा है, राइट। तो इस बाउंस का हमने रिट्रेसमेंट निकाला है ये, राइट। और इसीलिए हम यहाँ पे जो है शॉर्ट को बुक नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बाउंस का एटलीस्ट 50 to 61% की रेंज में तो डिक्लाइन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 38% पे एक सपोर्ट ले लिया और वहीं से फिर से बाउंस हमें देखने को मिला। तो इस बाउंस का सिर्फ 38% ही रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला। जनरली अगर 5th का 1 और 2 है तो 50 to 61%, कई बार तो 70% के आसपास भी डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे 38% से ही वापस बाउंस हो गया है, राइट। पॉसिबल है कि अभी भी ये 1 है और 2 प्रोग्रेस में है। हो सकता है कि ये 2 की कोई कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, एक बार फिर से ये इस रेंज में आ सकता है और वहाँ पे 2 कंप्लीट करके फिर ये 3 का बाउंस हमें मिल सकता है। अगर यहाँ पे 2 कंप्लीट हो चुका है तो ये बाउंस जो है 3rd का 1 है और 2 कंप्लीट करके ये यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, राइट। वो लाइव मार्केट में देखेंगे कि इसका रिट्रेसमेंट निकालेंगे हम 61% के आसपास। अगर उसको ये ब्रेक नहीं कर पाता है पहले 15 मिनट में तो यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा। अगर उसको ब्रेक कर देता है तो इस रेंज में वापस हम सपोर्ट का देखेंगे और वहाँ से बाइंग का प्लान करेंगे, राइट। इसके नीचे सस्टेन करता है तो ही हम नेगेटिव है, राइट। तो जो भी सिनारियो होगा लाइव मार्केट में देखेंगे, सबसे पहले तो इसका रिट्रेसमेंट 61% वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये रेंज, राइट। तो जो भी होगा हम देखेंगे और ओवरऑल प्लान जो है हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अगर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके साथ साथ आपको इलियट वेव का वीडियो कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा। दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन 999 पर मंथ ही है, तो उसको चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।